Morning students, in today's class we will revise our chapter number 2. Basic concepts based on the chapter number 2 are what do you mean by the term equations, what do you mean by term linear, what do you mean by variables, constant, sign of equality, solution of an equation. Clear? So chapter name is linear equation in one variable. Okay? So linear means any variable or any expression having maximum degree 1. If we comes on linear equation, then any equation in which variable has degree 1 as its maximum. Now what do you mean by the term equation? Equation का meaning क्या होगा आपके पास? Equation means statement of equality. Equation, statement of इक्वलिटी, कोई भी एक स्टेटमेंट जो कि इक्वल का रिप्रेजेंट कर रहे हो. इक्वल का रिप्रेजेंट मीन्स सपोज आप कहते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 4 सब्ट्रैक्टेड बाय 3 रिजल्ट कम्स आउट टू बी 7. सी नंबर इज x, व्हाट यू से व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 3, so 3x, and you subtract by 7 is subtracted, result comes out to be say 19. So this is an equation. It is a statement with sign of equality. So this is an equation. Now what is linear? Linear means जो भी आपके पास वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, अगर उसकी मैक्सिमम पावर, जो आपने 7th क्लास में किया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में किया था आपने, अगर मैक्सिमम पावर 1 है, अगर कोई पावर नहीं है कि इसके ऊपर इट मीन्स 1 है, सो उसको क्या बोलेंगे आप? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. अगर इसके ऊपर मान लीजिए 2 आ जाती है और यहाँ पे x आ जाता है, सो दैट इज नॉट लीनियर इक्वेशन. अगर यहाँ पे भी आता है तो इसको भी आप लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे. ठीक है? सो लीनियर मीन्स जिसकी की मैक्सिमम पावर क्या होगी आपके पास? 1 होगी. सो दैट इज लीनियर इक्वेशन. स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, दैट इज इक्वेशन. नाउ वेरिएबल्स, वेरिएबल मीन्स जिसको आप वेरी कर सकते हो. यहाँ पे 7 है 7 ही रहेगा, 19 है 19 रहेगा. x की वैल्यू वेरी होगी, x की चेंज हो सकती है. अगर 1 आप x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पूरा रिलेशन इसका आंसर डिफरेंट, 2 करते हैं तो फिर डिफरेंट, 3 करते हैं तो डिफरेंट. सो इट इज नोन एज वेरिएबल. क्लियर? सो अब आपको इक्वेशन के बेस के ऊपर बताते हैं इसके अंदर क्या क्या होगा. से एक इक्वेशन आपके पास 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 10. ठीक है? इसके अंदर आपका कांस्टेंट क्या होगा, वेरिएबल्स क्या होगा, ये साइन ऑफ इक्वलिटी हो गया, इस टर्म को क्या कह लेंगे आप? कांस्टेंट. ठीक है? ये क्या आपके पास? वेरिएबल पार्ट. ये भी आपके पास क्या है? कांस्टेंट. और ये क्या आपके पास? साइन ऑफ इक्वलिटी. ठीक है? क्लियर हो गया? सो ये जो इक्वेशन आपके पास 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 10, ये क्या है आपके पास? लीनियर इक्वेशन है. अब इसमें एक टर्म आती है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मीन्स सपोज यही आपने लिया 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 10. इसमें x की वैल्यू आप क्या रखेंगे कि LHS और RHS सेम आ जाए. तो जो x की वैल्यू यहाँ यूज करेंगे वही उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा. इट मीन्स वैल्यू ऑफ किस वैल्यू ऑफ x के लिए ये स्टेटमेंट इक्वल शो होगी आपके पास, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो कैसे निकालते हैं आप? ट्रांसपोजिंग मेथड से निकालते हैं जनरली. प्लस 7 3x इक्वल्स टू 17, x इक्वल्स टू 17 बाई 3. So x equals to 17 by 3. This is the solution of this equation. ये solution होगा इस equation का. ठीक है? मोटर जैसे बोलते हैं, मोटर, पानी की मोटर होगी जैसे. ठीक है? उसमें कहते हैं कि भाई एक पानी की मोटर इतने टाइम में इतना फिल करती है, उसमें इतना टाइम लगेगा, उसको इतने यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो स्टेटमेंट आ जाती है, दैट इज इक्वलिटी स्टेटमेंट. ठीक है? अब आपके पास
An algebraic equation in an equality involving variables is known as equation. देन आपके पास सॉल्यूशन का था, आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी वैल्यू जो कि उस स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को, जैसे स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ये लिया था अपने पास इक्वल्स टू 7, कोई भी वैल्यू जो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को LHS और RHS इक्वल शो कर देती है, सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. ठीक है, अब ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसमें डिग्री क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है. ठीक है, सो ये क्या लीनियर इक्वेशन है? यस यस, लीनियर इक्वेशन बट विथ 2 वेरिएबल्स. ये 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल आपके पास y है. सो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन बट विथ 2 वेरिएबल्स. तो आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है, कोई इक्वेशन देके आपसे पूछ लें कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, 2 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, इसके अंदर आपके पास बेसिक ये टर्म्स हैं. फर्स्ट वन इज योर्स इक्वेशन. सो इक्वेशन मीन्स इक्वेशन. सेकंड जो टर्म हो रही है आपके पास दैट इज लीनियर इक्वेशन. थर्ड जो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन क्लियर हो गई. इक्वेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी दैट इज लीनियर, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी दैट इज इक्वेशन. देन आता है आपके पास लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन मीन्स अगेन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. कोई भी एक वेरिएबल होगा, ओनली 1 वेरिएबल, जैसे अभी आपको बताया था. ये भी है आपके पास दैट इज अगेन लीनियर इक्वेशन बट इट इज विद 2 वेरिएबल्स. ठीक है, सो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल या विद 1 वेरिएबल, विद 1 वेरिएबल. देन आपके पास आता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द स्टेटमेंट इक्वल. यही आपके पास 10 LHS एंड दिस इज योर RHS. सो वैल्यू ऑफ x क्या यूज करेंगे आप, कि ये जो स्टेटमेंट आई है कि when 3 is added to a number the result is 7, so what will be the number. so ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास राइट प्रूव हो जाए, यानी LHS should be equals to RHS, so that will be the solution of the equation. उसको आप बोलते हैं solution of the equation. देन आपके पास डिग्री का भी बताया था अभी आपके पास, वेरिएबल्स की डिग्री. फोर्थ में जैसे आएगा आपके पास डिग्री. डिग्री मीन्स जो पावर होगी वेरिएबल्स के ऊपर. ठीक है, दैट विल बी डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. अब मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन ले रहे हैं हम. ठीक है, कोई भी और इक्वेशन ले लीजिए, नॉट 1 वेरिएबल, नॉट लीनियर इक्वेशन, एनी इक्वेशन से स्क्वायर ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 added with the number, the result comes out to be like 70. ठीक है, when statement क्या बन रही है आपके पास, square of a number multiplied by 3 added by the same number, the result comes out to be 7. this is statement with equality. then आपसे पूछा जाता है क्या ये 1 वेरिएबल में है. yes 1 वेरिएबल में है. क्या ये लीनियर है? ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या आ गई आपके पास 2 आ गई. इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या इसके पास 1 है. सो जो डिग्री है वो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज 2. जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसको क्या बोलते हैं, डिग्री. अभी ये तो 1 वेरिएबल में भी आपके पास वेरिएबल और कोई सेकंड वेरिएबल भी हो जाए. मान लीजिए x हो गया आपके पास, यहाँ पे yx लगा दिया, तो इसकी भी 2 होगी और 1 इसकी दोनों की मिला के कितनी होगी 2. तो अगेन मैक्सिमम कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो डिग्री इज 2. सपोज यहाँ पे x की 2 आ जाता है आपके पास, ये yx की 2 आया, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या आ रही है दोनों वेरिएबल्स की कंबाइन 3. सो डिग्री विल बी योर 3. बट ये वाला पार्ट अभी आपका नहीं है इसके अंदर, आपका जस्ट 1 वेरिएबल के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है, तो उसी के ऊपर फोकस करें, आप कंफ्यूज ना हो.
तो ये बेसिक टर्म्स थी। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपके दो टाइप के हैं इसके अंदर, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एक आपके पास डायरेक्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन दे रखे हैं, उनको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। जब आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे, अब एक जैसे यही है आपके पास y + 3 = 10, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो जनरल मेथड आपको बताया था कि जो वेरिएबल पार्ट होते हैं आप उसको LHS साइड में रखेंगे या RHS में कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लें और कांस्टेंट पार्ट्स को एक साइड, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी टर्म को जब ट्रांसपोज करेंगे, मान लीजिए आप इसको y को ट्रांसपोज करते हैं, y को भी कर सकते हैं, y को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, 10 को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। जब ट्रांसपोज करते हैं टर्म्स को तो उनके साइन चेंज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऑन ट्रांसपोजिंग द टर्म्स फ्रॉम LHS to RHS और फ्रॉम RHS to LHS साइन विल बी चेंज्ड। अब इसको आप सपोज जरूरी नहीं है कि आप 3 को ही ले जाए, मान लीजिए मैं y को RHS में लेके जा रहा हूँ, अभी किधर है, LHS पार्ट में है अभी y आपके पास, इधर कौन से पार्ट साइड में आ गया आपके पास, RHS में। अब मैं y को LHS से कहाँ लिख रहा हूँ, RHS में लिख रहा हूँ, तो इधर प्लस का, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का हो गया। 3 मेरे पास LHS में है, अभी भी मैं LHS में ही रख रहा हूँ इसको, बट इस 10 को LHS से मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, RHS में, तो इसका साइन चेंज होगा। तो -7 = -y, y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y विल बी इक्वल्स टू 7। सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 7, क्लियर। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए हम y को नहीं ले जा रहे हैं, मैं जस्ट 3 को ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को 2 टर्म्स को ट्रांसपोज करना था। अगर आप वैसे करते हैं, मैं इसमें खाली एक टर्म को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 10 - 3। y LHS में, अभी भी LHS में, ये RHS में, अभी भी RHS में, ये LHS में था, ये RHS में लेके आए हैं, तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस से क्या हो गया प्लस, y इक्वल्स टू 7। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता आपको, आप किसी भी टर्म्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स होती है उनको एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। वो जनरल मेथड यूज करना है, अभी इसमें ये वाला मेथड यूज नहीं करना कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस, इस टाइप्स। वो बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके पास, बट आपको जनरल मेथड यूज करना है कि ट्रांसपोज करना है साइड्स को, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब आपके कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे जिसके अंदर बताया गया था कि 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 10, किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो जब भी कोई किसी चीज़ का भी मल्टीपल पूछते हैं, सपोज आपके पास में आपसे पूछ रहा हूँ मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, 2 मल्टीपल्स, ठीक है, कोई भी पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको नहीं मालूम तो आप क्या करते हैं, सपोज करेंगे लेट फर्स्ट मल्टीपल इक्वल्स टू x, सेकंड मल्टीपल क्या होगा, 5 का मल्टीपल है तो 5 का डिफरेंस आएगा, तो यानी ये अगर x ले रहे हैं तो नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास x + 5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा x + 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह कोई भी आपका मल्टीपल का क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरह सोल्व करेंगे। एजीज का क्वेश्चन आता है आपके पास, या कंसेक्यूटिव नंबर्स का आ गया, मान लीजिए कंसेक्यूटिव नंबर्स बता दिए उन्होंने, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो लेट फर्स्ट नंबर इज, क्या बताएंगे आप इसमें, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूसली। आप मान लीजिए 100 लेते हैं तो नेक्स्ट क्या आएगा 101, नेक्स्ट क्या आएगा 102, तो ऐसे कंसेक्यूटिव मीन्स ओनली 1 प्लस होता जाएगा नेक्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर आपने x ले लिया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x + 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देंगे इक्वल्स टू x + 2, या आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें हम 2 ऐड कर दें। अगर नेक्स्ट निकालना है तो उसमें कितना हो जाएगा आपके पास x + 3, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपके पास सेकंड नंबर हो गया, ये आपके पास थर्ड नंबर हो गया, ये आपके पास फोर्थ नंबर हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है एजीज के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पास, 5 years बैक, 10 years अगो, बैक या अगो मीन्स पहले, तो उसमें आप क्या करेंगे माइनस, आफ्टर 10 years इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज x, आफ्टर 4 years, सो आफ्टर बोल रहा है तो यानी कि ऐड, बिफोर बोल रहा है, अगो बोल रहा है तो यानी कि उसके अंदर क्या करेंगे आप माइनस करके उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर यही है, और आपको देख जो टर्म बताई थी आपका बेसिक
जो थी जब आप सोल्व करते हैं इक्वेशंस को तो उसमें माइनस का जरूर ध्यान रखें। मान लीजिए ये x है, माइनस यहाँ लगा दिया हमने, x माइनस 2/3 इक्वल्स टू 7 आपसे बोला जाता है सोल्व करें। तो ये जो माइनस है इन टर्म्स के बीच में है, नॉट विद x। कुछ अब जब बच्चे सोल्व करते हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं जनरली, ये x के साथ नहीं है, ये मिडल में है यहाँ पे टर्म के साथ। इट मीन्स जो भी न्यूमिनेटर है उसके बाहर है वो साइन, ठीक है। आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो उसके बाद क्या जाएगा, यही जाएगा ना आपके पास 3, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होने से ये साइन चेंज होंगे अंदर के, और साइन चेंज होने के बाद सॉल्यूशन होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को सपोज कर ऐसे लिख दिया, आपने साइन माइनस का यहाँ लगा दिया, तो इट मीन्स साइन चेंज नहीं हुआ -2 का जो कि होना था, तो आपका आंसर उसमें गलत आएगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट वीक में जब भी पीरियोडिक टेस्ट की डेट शीट आएगी आपको बता दी जाएगी, आप उसका बिल्कुल प्रॉपर्ली ध्यान रखेंगे। आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में जैसे आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसी तरह आपको एक्चुअल जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें भी ऐसे आपको अटैम्प्ट करना है, और बिल्कुल ध्यान से जो भी टाइम बाउंडेड होगा विद इन टाइम बाउंडेशन आपको उसको कंप्लीट करके सबमिट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास रिवीजन वर्क था। आफ्टर जो भी पीरियोडिक टेस्ट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी हमारी एक्सरसाइज है उनको कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। आपको कोई क्वेरीज होती है, कोई डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ फ़ोन करके बेटा पूछ लेना। ओके, थैंक यू।